बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आज दूसरा दिन। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह हुए शामिल। शनिवार को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। यूपी, बिहार, असम, गुजरात जैसे राज्यों की योजनाओं का दूसरा दिन। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह हुए शामिल। शनिवार को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। यूपी, बिहार, असम, गुजरात जैसे राज्यों की योजनाओं का प्रेजेंटेशन हुआ। यूपी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर प्रेजेंटेशन दिया। असम ने नौकरी और रोजगार को लेकर दिया प्रेजेंटेशन। वहीं बिहार डिप्टी सीएम ने राज्य में अवैध खनन रोकने के लिए किए गए उपाय बताए। बैठक में सीएम योगी के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल। मनमुटाव की खबरों के बीच पहली बार तीनों नेता एक साथ किसी मीटिंग में शामिल। शनिवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपाल बदले। संतोष गंगवार झारखंड और सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के और एक छात्र की मौत। कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों की पहचान हुई। नवीन डाल्विन, तानिया सोनी और श्रेया यादव की हुई मौत। श्रेया ने जून-जुलाई में ही लिया था कोचिंग में एडमिशन। शनिवार शाम 7 बजे के करीब हुआ हादसा। बारिश के बीच इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में अचानक भरा पानी। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने 6 घंटे चला रेस्क्यू अभियान। इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में है लाइब्रेरी। हादसे के वक्त वहां 30 से 35 छात्र थे। शुरुआती जांच के मुताबिक पानी के दबाव में बेसमेंट में लगे कांच टूटे। छात्रों को रस्सियों से बाहर निकाला गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे का वीडियो सामने आया। वीडियो में अफरा तफरी के बीच बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे बच्चे। कोचिंग हादसे पर दिल्ली पुलिस का बयान ट्वीट कर लिखा, हादसा दुखद, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, 3 शव बरामद, मामले की जांच जारी। दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने एमसीडी और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों से एडिशनल डीसीपी सचिन शर्मा ने शांति बनाए रखने की अपील की। बोले, हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं, जांच जारी है, कानूनी तौर पर जो भी संभव होगा वो करेंगे। दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय का बयान। बोली, कोचिंग सेंटर हादसा दुखद, घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी, मामले में सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन और अतिरिक्त डीसीपी सचिन शर्मा। कोचिंग बेसमेंट का जायजा लिया। दिल्ली के बेसमेंट हादसे की साइट पर पहुंची एमसीडी की टीम घटनास्थल का जायजा लिया। हादसे में जान गंवाने वाली छात्रा श्रेया यादव के रिश्तेदार धर्मेंद्र यादव ने कहा, आधिकारिक तौर पर अब तक कोई जानकारी नहीं मिली। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक के खिलाफ गैर इरादन हत्या का दर्ज मामला। कोचिंग हादसे के बाद मेयर शैली ओबरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को दिए निर्देश। कहा, सभी कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई हो जो नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे थे। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा गया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे के घटनास्थल पर पहुंची आप सांसद स्वाति मालीवाल। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। स्वाति मालीवाल ने कहा, बच्चों की मौत कोई आपदा नहीं है बल्कि ये हत्या है। दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा, कोचिंग हादसे में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली का ट्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। बीजेपी ने हादसे के लिए दिल्ली सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। जल बोर्ड मंत्री आतिशी और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक से इस्तीफा मांगा। नालों की सफाई नहीं होने को दुर्घटना की वजह बताया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, स्थानीय लोग 1 हफ्ते से नाले की सफाई की मांग कर रहे थे। दुर्गेश पाठक ने नहीं दिया ध्यान। केजरीवाल सरकार मौत के लिए जिम्मेदार। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, उम्मीद है मंत्री आतिशी और एलजी मामले को गंभीरता से लेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कोचिंग हादसे पर बोले पवन खेड़ा, ये प्राकृतिक हादसा नहीं, मानव निर्मित हादसा है। मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कोचिंग हादसे पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोचिंग हादसे वाली जगह पर पहुंचे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव। प्रदर्शनकारी छात्रों ने किया विरोध, गो बैक के नारे लगाए। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया, देशवासी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं, ये दुनिया में तिरंगा लहराने का मौका। प्रोजेक्ट परी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, प्रोजेक्ट परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, इस प्रोजेक्ट के तहत नए कलाकारों को मौका मिलेगा। पीएम ने लोगों से खादी कपड़ा पहनने की अपील की। कहा, खादी का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ के पार पहुंचा। हैंडलूम उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। पीएम मोदी भारत को ड्रग फ्री देश बनाना चाहते हैं। ड्रग्स पर सरकार ने विशेष मानस केंद्र खोला है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा, अमित शाह ने पीएम की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में सुना मन की बात कार्यक्रम। पीयूष गोयल के साथ कई और नेता भी मौजूद। चेन्नई में सीएम स्टालिन अधिकारियों के साथ बैठक की। कावेरी डेल्टा सिंचाई के लिए मेट्टू बांध से पानी छोड़े जाने को लेकर समीक्षा बैठक की गई। कुपवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए राइफलमैन मोहित राठौड़ का पार्थिव शरीर बदायूं में उनके पृथक गांव लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी।
पूंछ के मांगनर वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी। मुठभेड़ के बाद सेना ने चलाया तलाशी अभियान। जम्मू में बढ़ते आतंकवाद को रोकने की कोशिश। ओडिशा से पीएसएफ के 2 बटालियन को जम्मू किया जाएगा शिफ्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल का बयान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सीआरपीएफ के यंग जवानों को तैनात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के जापान दौरे पर। टोक्यो में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। बजट को लेकर बेंगलुरु में वित्त मंत्री सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, बजट में युवा और एमएसएमई सेक्टर पर जोर दिया। मध्यम वर्ग पर भी विशेष ध्यान दिया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, ममता बनर्जी का माइक बंद करने का आरोप गलत। जिस तरह से वो मीटिंग छोड़कर गई थी, ऐसा लगता है कि वो विपक्ष की सोची समझी रणनीति थी। नीति आयोग की बैठक में विपक्ष के बहिष्कार करने पर बोले गौरव गोगोई। बीजेपी ने केंद्रीय बजट के जरिए पूरे देश का बहिष्कार किया। केंद्र की दिलचस्पी सिर्फ सरकार बचाने में। ममता बनर्जी के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, बैठक में किसी को भी 7 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं मिलता। लगता है ममता सोची समझी रणनीति के तहत मीटिंग छोड़कर वापस चली गई। लखनऊ में अखिलेश यादव ने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर चर्चा हुई। अमित शाह के भ्रष्टाचार का सरगना वाले बयान पर भड़के एनसीपी नेता शरद पवार। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 साल के लिए राज्य से किया था बाहर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का शरद पवार पर पलटवार। कहा, अमित शाह पर झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। अमित शाह पर लगा केस बेबुनियाद था, ये एक षड्यंत्र था। मुंबई के विक्रोली इलाके में एक सोसाइटी में घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आग से घर में रखा सामान जलकर खाक। वाराणसी में अतिक्रमण हटाने के दौरान एडीएम सिटी आलोक कुमार को आया गुस्सा। होटल मालिक को अपने सिर से मारा, मुंह से निकला खून। वाराणसी में अवैध रूप से बने बनारस कोठी और सिल्वर पैलेस होटल पर चढ़ा बुलडोजर एक्शन। होटल मालिक के परिजन लगाते हुए रहे गुहार, लेकिन नहीं रुकी कार्रवाई। अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, यूपी के प्रतीक्षारत क्योटो में अधिकारियों ने शुरू किया अनोखा फ्री स्टाइल हैंड स्ट्राइक ओलंपिक गेम। प्रदेश सरकार कौन सा मेडल देती है, देखना बाकी। मैनपुरी में प्रशासन ने की कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कराया गया कब्जा। ग्राम समाज की जमीन पर कुछ लोगों ने किया था अवैध रूप से कब्जा। बुलडोजर चलाकर कराया गया खाली। पंजाब पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 विदेशी तस्कर गिरफ्तार। पंजाब स्वास्थ्य विभाग को मिली 58 नई एम्बुलेंस। सीएम मान ने चंडीगढ़ में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव। ट्रैफिक हुआ स्लो, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश के चलते आई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में जुटा आपदा राहत बल। कोल्हापुर में हुई भारी बारिश से आम जनजीवन बेहाल। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है पंचगंगा नदी। नदी के आसपास के इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। गुरुग्राम में बीती शाम हुई तेज बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित। गलियों में पानी भरने से पैदल चलना मुश्किल। भोपाल के कई इलाकों में हुई भारी बारिश। जगह जगह जल जमाव। एमपी के उज्जैन में कई हिस्सों में तेज बारिश। मौसम विभाग ने पहले ही जारी की बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के बेताब में भारी बारिश का कहर। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के पानी में डूबी सड़कें। कई मंदिरों में चारों तरफ बह रहा है पानी। शिमला में हुई बारिश से मौसम हुआ सुहावना। लोगों को उमस से राहत। उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश से मचा हाहाकार। कई जगहों पर सड़कें धंसी। बागेश्वर में भूस्खलन से 3 मकान ढहे। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का बढ़ा जलस्तर। शिवानंद कुटीर में घुसा पानी। साधु संतों का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। वीडियो में पार्किंग पर पहाड़ों से गिरते दिखे पत्थर। यातायात बाधित। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते सड़क धंसी। यातायात प्रभावित। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में बढ़ा भागीरथी नदी का जलस्तर। इलाके में हुए बाढ़ जैसे हालात। घाट किनारे बने मंदिरों में घुसा पानी। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश का कहर। बाल गंगा में उफान। लोगों के घरों में घुसा पानी। मलबे में दबने से मां बेटी की मौत। भारी बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब। अलर्ट मोड पर प्रशासन। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारी बारिश के बाद जल जमाव। लोगों के घरों में पानी घुसा। हैदराबाद में महाकाली मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। चेन्नई में श्री भगवद गीता महोत्सव का आयोजन। भक्तों ने हनुमान मंदिर से निकाली पदयात्रा। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के पांथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना। अब तक करीब 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पीवी सिंधु ने पेरिस ओलंपिक में जीत से शुरुआत की। वुमेन सिंगल्स के अपने पहले मुकाबले में मालदीव की फातिमा नबाहा अब्दुल रज्जाक को शिकस्त दी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का जीत से आगाज। न्यूजीलैंड को 3-2 से दी शिकस्त। भारत की तरफ से मनदीप सिंह, विवेक सागर प्रसाद और हरमनप्रीत सिंह ने किया गोल। पूर्व हॉकी खिलाड़ी दिलीप टर्की ने की टीम की तारीफ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर का पेरिस ओलंपिक में शानदार शुरुआत। 10 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल में बनाई जगह। बैडमिंटन में भारत की सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने दर्ज की जीत। फ्रांस की जोड़ी को सीधे सेंटो में हराया।
बैडमिंटन सिंगल में लक्ष्य सेन जीता अपना मैच, ग्वाटेमाला के केविन कॉर्डर को सीधे सेंटों से हराया। रूस के चेल्याबिंस्क भारी बारिश से टूटा बांध, इलाके में बन रहे बाढ़ जैसे हालात, पानी में बही गाड़ियां। न्यूयॉर्क में रोम शहर में बवंडर ने मचाया कोहराम, 2 चर्चों की मीनारें गिरी, कई घर हुए मलबे में तब्दील। चीन में तूफान गेमी का कहर, कई इलाकों में पैदा हुई बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति। चीन में बाढ़ बारिश से हजारों लोग प्रभावित, अब तक 3 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तरी जापान में भारी बारिश का सितम, सड़कों पर हुआ जल भराव, कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन ने बढ़ाई मुसीबत। उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग, लॉस एंजलिस के आकार से भी बड़ा क्षेत्र आग से झुलसा, आग पर काबू पाने में लगी फायर फाइटर्स की टीम। इटली के सेंट फेलिस में जंगलों में लगी भीषण आग, हेलीकॉप्टरों की मदद से आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। जापान की सेरो गोल्ड माइन ने मिला यूनेस्को का दर्जा, सेरो द्वीप के निवासियों ने मनाया जश्न। डॉक्टर डूम के रोल में दिखेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर। एवेंजर्स ड्रम्सडे में डॉक्टर ड्रम के रूप में करेंगे एमसीयू में वापसी।